सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांडेड न्यू वीडियो। कोर्स का पार्ट है 5 नंबर। ठीक है। एंड ये कोर्स का वीडियो एक टॉपिक पे है, दैट इज एसएनआर, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यही दो लाइंस हैं जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने प्रॉफिटेबली खड़ा हूँ, और यही आगे का कारण रहेगी जब जहाँ तक भी मैं पहुँचूँगा, जो भी चीज़ अचीव करूँगा। क्योंकि मेरा मानना ये है, जो भी ट्रेडिंग होती है उसके अंदर मेरे हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अब मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के बेस पे है। एंड ये चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रूफ भी करूंगा कि कितनी एक्यूरेसी मिलती है मुझे पर्सनली। ठीक है। और अभी कुछ फैक्ट्स बताऊंगा स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन मतलब वो लाइन होती है जहां पर आपने भी कभी ना कभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स करे होंगे या फिर लॉस करे होंगे, बट उसका मैं रीज़न बता देता हूँ लॉस क्यों करे होंगे अपने। ठीक है। अब आप जो ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, दैट इज क्यूटेक्स। तो एक चीज़ समझना, ये पूरा एल्गोरिथम बेस होता है। ठीक है। अभी अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं मैं आपको पहले मार्क करके दिखाता हूँ, फिर बोलता हूँ कि आपने गलती कहाँ करी जिसकी वजह से आपकी लॉसेस हुई। ये हो गया सपोर्ट। ठीक है। और इसको कॉपी करके अगर हम ऊपर की तरफ ले जाए और, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। ओके। तो अभी मेरी बात सुनो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही क्यों ट्रेड करता हूँ। ठीक है। बिकॉज अब यहाँ पर आप देखो, हैमर बनी है, इन्वर्टेड हैमर। इसका साइन होता है ऊपर जाता है मार्केट, नो डाउट ऊपर गया। ठीक है। बट आप बाइनरी कर रहे हो, बाइनरी के अंदर 1 मिनट की ट्रेड कर रहे हो, तो आपने जैसे ये हैमर देखी तो आपकी नेक्स्ट 1 मिनट की कैंडल किस साइड जाएगी, आप डाइशिंग के लिए बेसिकली। बट यहाँ पर बना कौन सा कैंडल, एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पर बनी रेड। तो मतलब आपका लॉस हो गया। भले ट्रेड आपके साथ हो, भले हैमर ने रिस्पेक्ट करी हो, ट्रेड आपके साथ हो, बट मार्केट को पता है आप कौन सी कैंडल पे ट्रेड करोगे। कैंडल को, मार्केट को पता है कि आपने जैसे ये क्या हैमर देखिए, आप डेफिनेटली आगे वाली ग्रीन के लिए ही जाओगे, क्योंकि आपका प्राइजेक्शन ये बोलता है। ठीक है। तो इसी वजह से आपने लॉस करा, ये जान लो। एंड यहाँ पर मैं और एग्जांपल्स देता हूँ कि सच में ऐसा होता है बार बार। ठीक है। मैं फिर से दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस था एक, इसके लिए अभी ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट ब्रेक करा मार्केट ने, नो डाउट मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक हैमर बनाई। ठीक है। शूटिंग स्टार बोल सकते हो, हैमर बोल सकते हो। अब ये हैमर जब भी बनती है तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आता है। ठीक है। डेफिनेटली आया। अब मैंने आप ये बोलोगे कि ये जो हैमर है ये ऊपर बनी है, ये जो हैमर है यहाँ पे नहीं बनी, मतलब ये जस्ट ब्रेकआउट के बाद बनी, समझ रहे हो। तो यहाँ से लोगों को इंडिकेशन क्या जाएगा कि सीधा ऊपर जाएगा मार्केट, नो डाउट गया, ऊपर गया, बट एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल पे फंसा दिया लोगों को, रेड बनाई। तो आपको समझना चाहिए, जब भी आप हैमर पे, जितनी भी आप इजी इंटरेस्ट पे ट्रेड करते हो, वहाँ पर आपको पेला ही जाता है। एंड आपके लॉसेस करने के रीजंस बहुत सिंपल होते हैं, दैट इज़ आपको पता नहीं है कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। ठीक है। अभी मैं कुछ और पेयर्स दिखाता हूँ जहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कितनी आप यूज़ करते हो और कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो, जहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया आपको गलतियाँ कोई नहीं समझाएगा। और मैं लाइव ट्रेड के भी करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे मैं बचता हूँ इन सारी चीज़ों से। ठीक है। मतलब हर चीज़ में आपका फ़ायदा, आप देख लें। सो गाइस, अभी जस्ट मैंने एक ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपडाइशिंग के लिए कुछ ट्रेड प्लेस करी थी, अपडाइशिंग के लिए। ठीक है। ये वाली कैंडल पे, ओके, अभी जस्ट। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। एंड ये ट्रेड करने का रीज़न मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। ब्रेकआउट मिला। ठीक है। एंड एक ऐसी डूजी बनाई। ठीक है। ब्रेकआउट छोड़ दो, बट ये जो है स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इस कैंडल स्टिक को। एंड यहाँ से आपको पता ही है कि लोग कहाँ करते हैं कि सेलिंग प्रेशर ही आएगा, बिकॉज ऑफ मार्केट इसी जोन में था ना। लोगों को लगेगा भाई थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऐसी चीज़ है। बट ये एक चीज़ याद रखना, अगर आप ओटीसी में ट्रेड कर रहे थे तो, और वो भी हायर परसेंटेज में, हर परसेंटेज में बिगनर्स होते हैं। अब बिगनर्स का क्यों लॉस करा जाता है वो सुनो। बिगनर्स कैसे माइंडसेट किया आता है, जब आप पहली बार ट्रेडिंग में आए हो तो आपने सबसे पहले सीखा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। आपको पता है यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, हमें क्या करना है, अब डाइशिंग के लिए घुसना है। आप यहाँ पर ट्रैप हो गए, रेड आई। ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या लगेगा, ठीक है भाई मार्केट नीचे टच करने के लिए जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। ये स्प्रिंग टॉप बना है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है और नेक्स्ट कैंडल कौन सी आई, ग्रीन आई। तो यहाँ पर आप जैसे बिगनर्स लोग लॉस कर दिए। और यहाँ पर बिगनर्स का ही लॉस क्यों करा जाता है वो सुनो। आप सुनो, ये बाइनरी ब्रोकर है, क्यूबटेक्स है। यहाँ पर 100 बंदों ने क्या करा होगा, अप डाइशिंग के लिए प्लेस कर दी होगी। ठीक है। सॉरी, पुट डाइशिंग के लिए ये वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली आई है, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने, बिगिनर्स लोगों ने, ये रेट को देख के नीचे की साइड 100 लोगों ने डाउन डाइशिंग के लिए रेट प्लेस करी समझो। एंड हम जैसे जो स्मार्ट लोग हैं, अप डाइशिंग के लिए 5 बंदे गए, तो वो 100 बंदे का लॉस, सॉरी 100 बंदे का प्रॉफिट कभी नहीं कर सकता, क्योंकि 5 बंदों के पास ज़्यादा से ज़्यादा $1000 की ट्रेड प्लेस करी होगी, और 100 बंदे ने यहाँ पर $50,000 की जो है ट्रेड प्लेस कर दी होगी, $50,000 की। तो वो बताओ
जो हमारे जितने भी मैंने $5,000 ऊपर की साइड 5 लोगों ने लगाए होंगे, तो वो 100 बंदों की कैसे भाई पैसा दे दे? वो अगर खुद के पैसे से थोड़ी दे देगा 100 बंदों को 50 लाख रुपए जो भी देना है, 50,000 तो वो हमारे $5,000 लेके कैसे दे सकता है? तो ये सिस्टम समझो algorithm का। हमेशा कोई पैसे पे नहीं करता, पे करता है एक बिगिनर बंदा, पे करता है एक नॉर्मल बंदा जिसको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, जैसे कि आप लोग। तो आपको ये चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। ट्रैपिंग एक्चुअली होती ही क्यों है, इसका रीज़न बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एंड आगे और सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है, ठीक है। ये हैमर जो बना है, ये हाई पे बना है, ठीक है। अब ये इसका भी आपको पता ही है कि प्रेशर नीचे से लगाया मतलब बायस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट रेड आई, ठीक है। एंड यहाँ से मार्केट कितना गिरेगा वो भी मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से प्लेस कर दी, क्योंकि नॉर्मल थिंग है कि ये हायर पॉइंट पे बना है मार्केट, मार्केट ने हैमर बनाई, मार्केट गिरा, एक कंफर्मेशन आई लोगों को कि मार्केट नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पर 100 बंदों ने पुट डायरेक्शन के लिए लगा दी होगी ट्रेड ऑलरेडी, ये समझ लो आप, क्योंकि ये हायर परसेंटेज था शायद अभी थोड़ी देर पहले, मतलब यहाँ पर बिगनर भी ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो इस कैंडल में आती है या फिर नहीं आती, ठीक है। बट मैं जो भी चीज़ें आपको अभी जस्ट बोल रहा हूँ वो चीज़ें मेरे साथ तो फॉलो होती हैं, और आप मेरी वीडियोस देखोगे तो हमेशा फॉलो होती दिखाई देगी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ऐसी एक चीज़ होती है जो हर एक बंदा यूज़ करता है। और बाइनरी ओटीसी का सीन ये समझो कि कोई लॉस करेगा तभी कोई प्रॉफिट करेगा। आपको प्रॉफिटेबल बनना है या फिर कोई नॉलेज लेनी है अच्छी, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियरली विन हो चुका हूँ और आपको रीज़न बता भी दिया, क्यों रेड आई, क्यों हैमर आई, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे गरीब ही फंसता है भाई। जो स्मार्ट बंदा है, ये लोग कोई वीडियो नहीं डालता, क्योंकि उनको पता है भाई हम क्यूटेक्स के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। उनको पता है भाई कि हम खुला नहीं बोल सकते, क्योंकि लोग हमें फिर हेट करेंगे। नहीं भाई, जो बंदों को नीड है जिस चीज़ के बारे में वो बताओ, जैसे कि मैं बताऊंगा भाई, आगे भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जस्ट मेरे पे फोकस करो कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कैसे करता हूँ और देखता हूँ क्या, मैं एक्चुअली देखता ही हूँ क्या, मतलब लोगों को डाउट हो गया तो भाई बंदा देखता क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन में। अभी मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करता हूँ, मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करूँगा, एक जोन है ऊपर, ठीक है। ये जोन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जोन्स होते हैं, तो जोन को थोड़ा सा आराम से ड्रॉ करा करो जो हायर हाई है, मतलब आपको पता चले। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो अच्छे से देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी ये है समझो, ये जोन हो गया, ये जोन हो गया, तो आपको पता नहीं है ना भाई कि मैं एक्चुअली लगाऊँ कहाँ पे लेवल भाई, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ लेवल कहाँ लगाना है जोन के अंदर। अबे यार ये कौन सा, ठीक है, ये जा क्यों नहीं रहा वहाँ, मेरा थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा है। चलो ठीक, बाहर में जा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से अप डाइजेशन के लिए ट्रेड प्लेस करता हूँ अभी भी मैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अप डाइजेशन के लिए क्यों प्लेस करी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अप डाइजेशन के लिए इसीलिए प्लेस करी है बिकॉज ऑफ दिस इज द स्पिनिंग टॉप। आपको पहले भी पता है यहाँ से मार्केट गिरता है या फिर उड़ता है, ठीक है। अब गिरता है या फिर उड़ता है, मतलब ये टॉप पे बना है, इसका मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, ये प्राइजेक्शन बोलता है। अब मैंने तो लगा दिया अप डाइजेशन के लिए, अब कैसे गिरता है देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैंडलस्टिक का फॉर्म होता है, ये कैंडलस्टिक बोलती है कि जैसे ही ऐसी कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। बट ये तो बाइनरी है, ठीक है, ये तो बाइनरी है। तो मेरा हरामी दिमाग क्या बोला, यहाँ से अपडाइजेशन के लिए ले लेते हैं, ले ली मैंने और विन भी हो गया। कैसा हो गया वही समझो। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पे मैंने मार्क करा ऊपर का लेवल, और मुझे इंस्टेंट लेवल मिल गया कि ये लेवल पे टच करके मार्केट यहाँ पर क्लोज करा। बिगनर्स को लगेगा फॉल करेगा, हमें लगेगा ऊपर जाएगा। जो स्मार्ट लोग हैं वो विन करें। मैं जो जो एक एक पल, एक एक जो सेकंड पे आपको बातें बता रहा हूँ उस पर ही नज़र दो, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड कोई भी दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहूँगा। और अभी मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ कि कैसे करता हूँ। अभी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ मार्केट जो है ड्रॉ कर दिया। अब मैं दिखता हूँ कि यहाँ पर मुझे कैसे साइन मिल जाए, कि कैसे साइन मिल जाएगा कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। अभी तो मार्केट बहुत ज़्यादा उड़ गया ऊपर, ठीक है। अब ऐसा कौन सा मोमेंटम मुझे पता चल जाएगा कि ऐसी क्या मार्केट की जो मूवमेंट है उससे पता चल जाएगा कि मार्केट गिरेगा। लेट्स सी, नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी उस पर मैं श्योर अभी भी नहीं हूँ, अभी हूँ, ठीक है। इसके बाद एक रेड आ सकती है, इसीलिए मैंने प्लेस करी। अब जैसे ही मार्केट ने ये फुल बॉडी बनाई, समझ रहे हो, फुल बॉडी बनाई, वीक नहीं थी, मैं लास्ट के 2 सेकंड भी फोकस करा। इस पर्टिकुलर कैंडल का रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है।
आप ऐसा मत समझना कि मेरे में भी ऐसे ब्रेकआउट मिला तो मैं भी रिवर्सल के लिए चले जाऊँ। मैंने रिवर्सल के लिए क्यों प्लेस करी, उसका रीज़न है इस कैंडल ने कुछ भी बॉडी नहीं छोड़ी ऊपर से, मतलब वीक नहीं छोड़ी। वीक का मतलब ये ऐसा होता है, जैसे वीक आती है तो आपके माइंडसेट में क्या आता है, यार भाई यहाँ से सेलर्स ने क्या करा है, बायस ने क्या करा है, ऊपर तक गए बायस और सेलर्स ने यहाँ तक आके क्लोज कर दिया, मतलब सेलर्स भी स्ट्रांग है भाई यहाँ पे। तो आपको वैसे ही आपको इस कैंडल में क्या नजर आएगा कि नहीं भाई इस कैंडल में तो पूरे बायर्स ही बायर्स है, इसमें तो कोई वीक ही नहीं दिख रही, इसका मतलब बायस बहुत तगड़े स्ट्रांग है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही भागेगा। ये माइंडसेट पकड़ लिया, इसकी वजह से आप ट्रैप हो गए। तो ये समझो, आपको अगर ये लगता है, अभी देखो यहाँ पर फुल बॉडी कैंडल बनाई है, तो आपको लगेगा कि भाई मार्केट एक और रेड बना सकता है, तो बॉडी पे फोकस मत करो, वीक पे भी फोकस मत करो। जो बिगनेस करते हैं वो चीज़ें मत करो, जो वीक होती है वो जस्ट रिस्पेक्ट होती है, समझ रहे हो। अभी देखो इस कैंडल में एक भी वीक नहीं था, आप क्या बोलोगे ये मारूबुजू कैंडल है, और मारूबुजू कैंडल का मैं आपको जो है एक चार्ट लगा दूंगा कि वो मारूबुजू कैंडल के बाद कौन सी कैंडल्स फॉर्म होती है एज अ एल्गोरिथम, एज अ रियल मार्केट की। नहीं भाई, मारूबुजू कैंडल ये होती है जहां पर वीक नहीं होती, पूरी बॉडी होती है, इसको समझो मारूबुजू वही कैंडल है। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो पूरी कैंडल होती है, समझो ये अभी ग्रीन की कैंडल है, ठीक है, ग्रीन की मारूबुजू कैंडल है। तो मारूबुजू कैंडल क्यों आती है, क्योंकि इस पे पूरा दम होता है। अभी यहाँ पर पूरा दम बायस का है, समझ रहे हैं, ये मारूबुजू कैंडल जो ये बनी है ये पूरा दम बायस का है। तो नेक्स्ट कैंडल मिनिमम एक तो आएगी भाई बायस की, एक तो, क्योंकि भाई दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। तो तब भी नहीं आया, इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पर आपको जो है पर्टिकुलर एक कैंडल को गेस करना पड़ेगा। पहले आपको ओटीसी की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। हाई परसेंटेज जब भी होता है वहाँ पर बिगनेस भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्यों विन करी वो आपको पता चल गया, और सारी ट्रेड्स मेरी बैक टू बैक है। अभी मैं फिर से एक ट्रेड करता हूँ, यहाँ से मैं पुट डायरेक्शन के लिए करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करी, थोड़ा सा नीचे लग गया, बट ये भी ट्रेड विन होगी। अब क्यों होगी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब बंदा क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है बिगनर बंदा, ठीक है भाई अभी तो लॉस होगी, बाद में देखता हूँ। अब जैसे यहाँ पर डूजी बनी, आपको भी पता है ये डूजी के बाद क्या होगा, मिनिमम रिवर्सल होगा, बिकॉज ये मार्केट भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पर डूजी भी बनी है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिला कि नहीं भाई यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज करेगा। बट हम जैसे हमारा दिमाग क्या बोलेंगे कि नहीं भाई क्या करेगा, ये डूजी के अगेंस्ट ही बनाएगा, क्योंकि डूजी से तो भाई आपको भी पता है डूजी क्यों बनती है, इसका मतलब होता है कि दोनों बंदे सेम पावरफुल है, ठीक है। तो इसीलिए अभी देखते हैं हमारे फेवर में ट्रेड जाती है, नहीं जाती, नहीं जाती तब भी जाएगी हमारी फेवर में, ठीक है, क्योंकि हमारी थोड़ी एंट्री जो है नीचे, नो डाउट, ठीक है। हमारी गलती एक्सेप्ट करते हैं हम, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, मेरी ही गलती थी, मेरी ट्रेड प्रॉपरली विन थी, बट मेरी थोड़ी सी एंट्री नीचे लगी, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गलती हमेशा एक्सेप्ट करो। बट मैं एक्सप्लेनेशन फास्ट फास्ट देने के लिए मैंने वहाँ पर ट्रेड प्लेस करी, सॉरी फॉर दैट, बट आपको भी दिख रहा है कि क्लियरली मेरी ट्रेड विन है, ठीक है। एंड आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ बहुत लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, उनको भी क्लियरिफाई करना डेफिनेटली मेरा काम बनता है। मैं चाहूँगा 5 मिनट पे, 5 मिनट के लेवल्स आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते, ज़्यादा कैंडल्स जो भी होती है वो आपको वॉल्यूम ज़्यादा नहीं दिखाती, ठीक है, समझ रहे हो, एक स्टेबल माइंडसेट के साथ। अभी मैं यहाँ पर एक लगा दूंगा, क्योंकि दिस इज़ द लोअर लो, क्योंकि यहाँ पर एक डूजी बनी है, मतलब ये लोअर लो गया है मार्केट, ठीक है। और हायर हाई कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट करा है, यहाँ से भी ऊपर उठा था मार्केट और फिर से नीचे गिरा है। उसके ऊपर भी लगा सकती है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर भी लगा देता हूँ, क्योंकि ये हायर था और ये लो था, ये हाई था ये लो था, ठीक है। इसलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है। अब 1 मिनट पे आ गए हम, और 1 मिनट पे हमें यहाँ वहाँ कैंडल्स ब्रेकआउट दिख रहा है, तो इसको कंसिडर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये 5 मिनट के लेवल को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो 5 मिनट पे लगा है उस पर ट्रस्ट रखो और ट्रेड करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर मिला है ऐसा कोई पैटर्न जो हमने रिसेंटली यूज़ करा था स्प्रिंग टॉप, समझ रहे हो, याद आ रहा है कुछ, तो ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बने ना बने हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ हमें ऐसा कुछ लगा नहीं, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस करी नहीं, ठीक है। अभी वो ज़्यादातर जाएगा नीचे ही, बट हमें उतना टाइम है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ बन रही है स्प्रिंग टॉप, लेट्स सी क्या बनता है, ठीक है। अब यहाँ से शायद एक कंफर्मेशन आ रही है, अब तो अब तो यहाँ पर मारूबुजू कैंडल भी बनी, स्विंग टॉप भी बनी, अब यहाँ से गेम होगा। ओके, लास्ट सेकेंड्स में विक छोड़ दी कैंडल ने, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मुझे लगता है मेरी ट्रेड विन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको इजी एंट्रीज नहीं मिलती, ठीक है। और आपको किस मार्केट में ट्रेड नहीं करनी वो भी दिखाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के मामले में।
जब सिर्फ रेड रेड आए और सिर्फ ग्रीन ग्रीन आए तो कभी ट्रेड नहीं करनी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट सस्टेन हुआ इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस करी बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर रेड भी है, यहाँ पर ग्रीन्स भी हैं, तो यहाँ पर विनिंग के चांसेस कुछ तो भी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस करी जो कि हमारी अभी क्लियरली विन हो रही है। और मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पर सीन भी दिखा देता हूँ। पहले तो मेरी ट्रेड विन हो फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक बंदा होता है, एक प्रो बंदा होता है, उसके आंखों में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर देता है, ऐसा समझो। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा मार्केट ग्लिच कर रहा है, बहुत मोमेंटम, खतरनाक मोमेंटम है भाई। क्योंकि मैंने आपको कैंडल्स दिखाए ना पहले, बस वीक 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 वीक। अब ये ऊपर का गैप है वो भी फिलअप कर सकती है कैंडल। अब ये लॉस तो लॉस, बट मैं नेक्स्ट कैंडल के लिए परफेक्टली चला जाऊँगा। ओके, विन है हमारी कैंडल, बट ये कैंडल क्या करेगी, यहाँ पर क्लोज करेगी, समझ रहे हो? क्योंकि ये जो गैप है वो फिलअप होता है। जैसे कि ये गैप रह गया मार्केट में, गैप क्या होता है अभी समझो, ये पीछे मार्केट ने क्या करा है, यहाँ तक गई कैंडल, और ये जो बीच में अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये जो पिछला गैप है मतलब यहाँ तक मार्केट आया था, तो ये फिलअप करता है क्योंकि ये एल्गोरिथम बोलता है। ठीक है, एंड यहाँ से आप ट्रेंड भी देख सकते हो, दिस इज द अप ट्रेंड। ठीक है, ग्लिच हो गया शायद, हमारी ट्रेड विन थी और हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, एंड ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। एंड और भी अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानना है, साइकोलॉजिकल चीज़ें जानना है, तो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टेलीग्राम पे भी कंसिडर कर लेना अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। ठीक है, अब हाईएस्ट पेयर में हम चले गए और अब हम क्या करेंगे, ओ शिट, ये 5 मिनट की कैंडल पे हमें अपडाइशिंग के लिए प्लेस करनी थी, बट हमने 1 मिनट की कर दी। ये जो 5 मिनट की अभी कैंडल चल रही है, अब ये कैंडल बनेगी ग्रीन में। अब मैंने ऐसा ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया 3 मिनट पहले, 3 मिनट पहले। ठीक, 1 मिनट भी लॉस होने दो बिकॉज ऑफ मैंने देखा नहीं, मुझे लगा ये 1 मिनट का चार्ट है इसलिए मैंने अपडाइशिंग के लिए चला गया। अब ये ऑलगोरिथम मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये ग्रीन में ही क्लोज करेगा, आई विल शो यू फॉर द रीज़न, आपको समझ रहा है। ठीक है, पहले तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। मुझे पता है ये जो कैंडल अभी बनी है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही बनी होगी ऐसी शूटिंग स्टार। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लोजिंग मामला है, क्लोजिंग मामला है, छोटा छोटा मामला है, हो सकता है विन, हो सकता है लॉस। ठीक है, अभी पहले तो हम लेवल मार्क कर देते हैं, दिस इज द 5 मिनट एंड चलो लेवल्स मार्क करते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया ये वाला लेवल। ठीक है, मतलब मैंने पीछे यहाँ वाला लेवल लगा, यहाँ वाला, ज़्यादा पीछे मत जाओ, बस इतना ही, क्योंकि लोग यहीं पर देखते हैं बिगनर्स। ठीक है, तो ये लेवल हो गया। अब ये लेवल को मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअली में फटा क्या है यहाँ पे। फटा ये है, यहाँ पर 1 मिनट पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, बट 5 मिनट पे एक खतरनाक वाली कैंडल दिख रही है। दिस इज द शूटिंग स्टार, दिस इज द हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जो भी हैमर बोल सकते हो बोलो। मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये मार्केट की चॉइस थी, बट मार्केट यहाँ से उठेगा, ये मेरी चॉइस थी। तो मार्केट ने क्या करा, मुझे विन करा बिकॉज ऑफ मैं सोच रहा हूँ ना, मैं सोच क्या रहा हूँ वो देखो। मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर कौन सी कैंडल बनाएगा। ठीक है, बिगनर्स को देख के। अब मैंने पहले यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस मार्क करा था, सपोर्ट मार्क करा था, समझो ये वाला। मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने इसमें क्लोजिंग करा, फिर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करा। क्यों, मार्केट को ऊपर ही जाना है तो सीधा जाओ ना भाई, यही तो ऑपरेटिंग गेम होता है। ऑपरेटर्स बिगनर्स को ख़त्म कर देंगे। क्यों बिगनर्स ट्रेडर्स 99% लूज होते हैं, आप सोचो। आपको हर जगह पे यही सिखाया जा रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे वर्क होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे चीज़ें होती है। तो आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो भाई, क्यों नहीं हो? दूसरा बंदा क्या कोर्सेज फैल रहा है और रियलिटी कोई घंटा नहीं बता रहा, तो क्या क्या करोगे आप? मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो डीपली समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और वो चीज़ें आपको सुनना ही चाहिए भाई, जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ से मैंने अपडाइशिंग के लिए क्यों प्लेस करी, बिकॉज ऑफ दिस कैंडल शूटिंग स्टार। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अपोजिट ट्रेड करी ना, बिकॉज ऑफ ट्रेंड भी मेरे साथ था। ठीक है, ट्रेंड क्या बोल रहा था, अपडाइशिंग के लिए मार्केट जाएगा, और मुझे क्या लगा, ये जो ऊपर की वीक है वो भी फिलअप करेगा। जो हैमर है, हैमर के लिए जितने भी बिगनर्स ट्रेडर्स ने नीचे की साइड ट्रेड करी होगी उनके लिए ये शराप है, उनके लिए ये उड़ाने वाली कैंडल है, ऐसा हिट करने वाली कैंडल बनेगी ये वाली। ठीक है, तो ऐसा होता है मार्केट। ये इसके बाद नीचे गिरे कोई गिरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी जब मैंने यहाँ पर मार्केट मैंने करा ना, ये अभी मैं आपको और एक दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, दिस इज द स्पिनिंग टॉप कैंडल। यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, नेक्स्ट कौन सी बनी, ग्रीन। क्यों बनी, क्योंकि भाई लोगों को एक ही पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड करनी होती है ना। आप बाइनरी कर रहे हो, आपको बस एक पर्टिकुलर कैंडल ट्रेड करनी, ये क्रिप्टिक्स को पता है। तो ये क्रिप्टिक्स एक ही कैंडल पे आपको पेल देगा और दूसरी कैंडल सीधा जाती हुई दिखाई देगी। और जब आप मार्केट में आओगे तो आपको दिखाई देगा, अरे भाई ट्रेंड तो अच्छा फॉलो कर रहा है भाई, मस्त है भाई, लोगों ने प्रॉफिट करा होगा, बट लोगों ने लॉस कहाँ करा वो दो सोचो।
ये यहाँ पर स्पिनिंग टॉप पे जो लोगों ने पुट डाइशिंग के लिए ट्रेड करी कि उनका लॉस हो गया नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि यहाँ से लोगों को लगा ना भाई सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है, उनका लॉस हुआ। जिन लोगों को लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ठीक है, उन लोगों का इस कैंडल पे लॉस हुआ। और जिन लोगों को लगा यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ये रेट आने के बाद, उनका यहाँ पर लॉस हुआ। तो आपको मार्केट पे ट्रेड करते ही आपको पता चलने वाला है कि आपने लॉस कहाँ करा। अगर आप आते हो चार्ट खोलते हो तो आपको कहीं पता नहीं चलने वाला जब तक समझाने वाला नहीं समझाएगा कि भाई एक्चुअली में इस चार्ट में गलती क्या है और यहाँ पर गेम क्या हुआ है, कितना बड़ा गेम हुआ है। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ गेम कितना बड़ा हुआ है। अब आपने ये चार्ट खोला, जैसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो वैसे देखो, तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी ट्रैप ही नहीं दिख रही, आपको लग रहा है नॉर्मल चार्ट है। बट मेरी माइंडसेट के साथ देखो, स्प्रिंग टॉप बना, मार्केट को गिरना चाहिए था पर मार्केट ने नेक्स्ट ग्रीन बनाई, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट के बाद ये ग्रीन के बाद और एक ग्रीन आनी चाहिए थी, क्यों कौन से है, रेड आई। अब मार्केट ने जैसे ही उसके सपोर्ट से अंदर आ गया, मतलब भाई ब्रेकआउट तो फेल हो गया, मार्केट को तो नहीं अंदर घूमना चाहिए फिर से, बट मार्केट ने एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेकआउट कर दिया। तो ये मेरे माइंडसेट के साथ दिख रहा है मुझे, तो आपको नहीं दिख रहा। तो गलती आप में अभी भी है, समझ रहे हो। तो आपको ये चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली टाइम देने से हर चीज़ हो जाती है। आपके लिए मैं हूँ, हमेशा रेडी हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे आओ, मैसेज करो, एसएनआर के बारे में और जानो, क्योंकि एसएनआर ही वरदान है मेरे लिए तो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, और बहुत लोग ये फीडबैक्स देखे, लाइफ चेंजिंग बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें, बट मैं अगर बोलूँगा तो थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि है भाई, ठीक है, अटैचमेंट है आप लोगों के लिए, आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं, पूरी रियलिटी बाहर निकाल दी, और क्या चाहिए आपको वो बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।